नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सक्सेस वे पर। रेलवे अपने कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं देता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर अभी आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका भी दिल करेगा रेलवे में जॉब लेने का, क्योंकि शायद ही कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो अपने स्टाफ को इतनी फैसिलिटी देता होगा जो भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और सक्सेस वे को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय सुविधाओं की। फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को पर मंथ सैलरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं जो देता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सभी रेलवे कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में 3% की वेतन वृद्धि मिलती है, जो हर साल कंपलसरी है। इसके बाद साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता भी सभी कर्मचारियों को मिलता है। हर 10 वर्षों में वेतन आयोग के गठन के बाद भी रेलवे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है, ये भी कंपलसरी है। रात को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को सैलरी के अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, जो उनको सैलरी में इंक्लूड करके दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से बाहर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर ड्यूटी करता है तो उसे यात्रा भत्ता भी मिलता है। दिवाली के मौके पर रेलवे अपने कर्मचारियों को बोनस भी देता है, तो ये हर साल कर्मचारियों को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा बात करें तो फ्रेंड्स, यदि कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उस समय दुर्घटना स्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को यात्रा भत्ता के साथ साथ डाइट अलाउंस भी दिया जाता है। अब इसके अलावा जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के पहले रेलवे में नियुक्त हुए थे, उन्हें आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है। उनकी मृत्यु के बाद विधवा पत्नी को भी पेंशन मिलती है। विधवा पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार में यदि पूर्ण रूप से विकलांग पुत्र है, अविवाहित पुत्री है या फिर विधवा पुत्री है तो इनमें से किसी एक को पेंशन दी जाती है। इसका भी प्रावधान भारतीय रेलवे में है। कर्मचारियों के पहले 2 संतान को पढ़ाई के लिए भत्ता मिलता है, तो यदि 2 संतान है तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी रेलवे उस कर्मचारी को देता है। यदि दूसरे बच्चे की डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो पहले बच्चे के साथ साथ दोनों जुड़वा बच्चों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे दुगना भत्ता मिलता है। तो ये वो फैसिलिटी हैं कर्मचारियों को जो मिलती हैं। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल सुविधाओं की। मेडिकल सुविधाओं में फ्रेंड्स, इलाज के लिए रेलवे का अपना हेल्थ यूनिट और अस्पताल होता है, जिसमें कर्मचारी और उसके आश्रित को निःशुल्क उपचार होता है। तो रेलवे हॉस्पिटल आपने देखे होंगे, वहां पर बिल्कुल फ्री इलाज होता है कर्मचारियों का, उनके परिवार वालों का। यदि कोई स्टाफ ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो 3 महीने तक पूरा वेतन मिलता है और उसके साथ उपचार भी होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और 3 महीने के लिए बिना ड्यूटी पर जाए उनको पूरी सैलरी दी जाती है। साथ ही साथ अपने कार्यकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है और पत्नी को पेंशन मिलती है। तो ये फैसिलिटी भी रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। यदि कुछ समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को भी पेंशन मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ट्रैवलिंग सुविधाओं की। ये सबसे बेस्ट एक मैं कहूँगा सुविधा है जो कर्मचारियों को मिलती है। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 साल पूरी नहीं हुई है तो साल में एक फ्री पास और 4 सेट पीटीओ मिलता है, जिसमें 1/3 भाड़ा देना होता है। यानी कि अगर आपकी जो जॉब है रेलवे में लगी है उसको 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको साल में एक फ्री पास मिलेगा, जिसमें आप पूरे देश में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। और इसके अलावा 4 सेट पीटीओ आपको मिलते हैं। पीटीओ का मतलब ये है फ्रेंड्स, जो भी जहां भी आप जाना चाहते हो वहां का जितना भी किराया है उसका सिर्फ आपको 1/3 देना होगा। तो ये 4 सेट आपको पीटीओ के मिलते हैं। अब बात करें, अगर आपकी जॉब को 5 साल पूरे हो चुके हैं रेलवे में तो आपको साल में 3 फ्री पास मिलेंगे प्लस 4 पीटीओ आपको भारतीय रेलवे देता है। यानी कि अब 3 पास पूरे देश में आप कहीं पर भी जा सकते हो परिवार के साथ 3 बार, और इसके अलावा 4 पीटीओ मिलेंगे जिसमें आपका 1/3 आपका किराया लगेगा।
अब इसके अलावा बात करें तो कर्मचारियों का बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो उन्हें अलग से एजुकेशनल पास मिलता है। तो कर्मचारियों का जो भी बच्चे होते हैं अगर वो कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन के लिए तो उनको फ्री एजुकेशनल पास मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फैमिली पास मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स घरेलू सामान को भी शिफ्ट करने के लिए अलग से भत्ता मिलता है। तो ये ट्रैवलिंग सुविधाएं हैं जो रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। अब मैं आपको बताता हूँ छुट्टियों के बारे में, अवकाश की कौन कौन सी सुविधाएं रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। साल में 10 दिन का आकस्मिक छुट्टी मिलती है जो अवेल नहीं करने पर लैप्स हो जाती है, यानी कि 10 छुट्टियां आपको मिलेंगी हर साल। अगर आपने इन 10 छुट्टियों का यूज नहीं किया है तो ये आपकी लैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है जो नहीं लेने पर जमा रहता है, यानी कि 30 छुट्टियां आपको ये मिलती हैं। अगर आपने अभी 2020 में इन छुट्टियों को नहीं लिया है तो ये छुट्टियां आपकी आने वाले साल में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको 10 दिन की सिक लीव भी मिलती है जो नहीं लेने पर जमा रहती है। तो जिस तरह आपकी अर्जित अवकाश जमा हो जाता है नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड हो जाता है, उसी तरह आपकी सिक लीव भी अगले साल जमा हो जाती है। नेक्स्ट बात करें, 8 घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करने के बाद 7वां दिन 24 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। ऐसे स्टाफ को कंटिन्यूस श्रेणी में रखा जाता है जिसमें क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ड्राइवर, टिकट कलेक्टर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, उन्हें सप्ताह में 2 दिन का रेस्ट मिलता है। इस तरह के स्टाफ में एसेंशियल इंटरमिटेंट स्टाफ कहलाते हैं, जिसमें गेट कीपर, चौकीदार इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरी कैटेगरी है फ्रेंड्स, इंटेंसिव ग्रुप में रखा गया है तीसरी कैटेगरी को, जिसमें सिर्फ 6 घंटे आपको ड्यूटी करने के बाद एक वीकली ऑफ मिलता है, क्योंकि जो 6 घंटे की ड्यूटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा सतर्क इसमें रहना पड़ता है, जिसमें आपको ट्रैफिक अप्रेंटिस या फिर कोचिंग कंट्रोलर जैसे कर्मचारी आते हैं। अब बात करते हैं अन्य सुविधाएं की जो रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। महिला कर्मचारियों को पहले 2 संतान के जन्म होने पर प्रत्येक संतान पर 730 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। वहीं पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। तो किसी बच्चे के जन्म होने पर यह फैसिलिटी कर्मचारी को दी जाती है। वो कर्मचारी जिनकी नियुक्ति ग्रुप डी में हुई हो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप सी की नौकरी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक करके ग्रुप डी की पोस्ट पर जॉब लेते हो तो कुछ टाइम बाद आप एक डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप सी की या फिर ग्रुप बी की पोस्ट पर आ सकते हो। साथ ही साथ यदि जिनकी नियुक्ति ग्रुप डी में हुई हो और आजीवन कोई विभागीय प्रमोशन उन्हें ना मिला हो तो वे अपनी अंतिम सेवा के 5 साल के अंदर स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकते हैं और उसके बदले में रेलवे उनके एक आश्रित को नौकरी देता है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ आपको रेलवे में मिलती है। इसके अलावा बात करें तो ऐसे कर्मचारी जो खेल कूद में रुचि लेते हैं और रेलवे की तरफ से खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उन्हें प्रत्येक दिन सेकंड हाफ में ड्यूटी ना करके खेल का अभ्यास करने की छूट दी जाती है। इनको विशेष अवकाश की सुविधा मिलती है जब किसी प्रतियोगिता खेल में भाग लेते हैं। ये फ्रेंड्स वो फैसिलिटीज़ हैं, वो सुविधाएं हैं जो हर कर्मचारी को रेलवे में मिलती हैं। इसके अलावा भी और अदर फैसिलिटीज़ हैं जो रेलवे अपने कर्मचारियों को देता है। तो जो मेन फैसिलिटीज़ थी उनके बारे में मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सक्सेस वे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।